हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हॉर्स शू किडनी की। तो देखिए, ये हॉर्स शू किडनी ये होती क्या है। तो हॉर्स शू किडनी में ये जो किडनी के जो इन्फीरियर पोल हैं, ये देखिए यहाँ पे भी दिखाया गया इन्फीरियर व्यू। तो ये इन्फीरियर पोल आपस में मिल जाते हैं। दो किडनी सेपरेट होनी चाहिए थी, लेकिन ये मिल जाते हैं ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट। तो इसके बारे में, इसका फॉर्मेशन क्यों होता है, हमको पहले वैसे ही देख लेते हैं। तो देखिए, जो किडनी का डेवलपमेंट होता है, तो ड्यूरिंग डेवलपमेंट किडनी का फॉर्मेशन पेल्विक रीजन में होता है, और फिर ये पेल्विक रीजन से ये ऊपर एसेंड होती हैं और चली जाती हैं एब्डोमेन रीजन में, और यहाँ पे ये किडनी बराबर होती हैं। लेकिन कुछ एनामली की वजह से ये जो किडनी के दोनों लोअर पोल हैं, ये आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं। और जब आपस में फ्यूज़ होंगे, तो जब ये ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए ये देखिए, ये इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी है। ये इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर देगी, और इससे ऊपर ये नहीं जा पाएंगे। उस वजह से देखिए, ये हॉर्स शू का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस वजह से इसको बोलते हैं हॉर्स शू किडनी। ठीक है, ये हो गया। और हॉर्स शू किडनी के बारे में हमको एक चीज़ और मालूम होनी चाहिए कि ये मोस्ट कॉमन एनामली है इन द डेवलपमेंट ऑफ द किडनी। तो किडनी के डेवलपमेंट में सबसे कॉमन एनामली अगर कोई है, तो वो हॉर्स शू किडनी है। ये तो हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं क्या बताया गया। तो देखिए, वही बताया गया कि इन्फीरियर पोल्स ऑफ बोथ किडनी फ्यूज एबनॉर्मली। तो देखिए, दोनों किडनी के इन्फीरियर पोल ये एबनॉर्मली फ्यूज हो जाते हैं, हालांकि इनको फ्यूज नहीं होना चाहिए था। ये हो गया, यहाँ पे भी दिखाया गया और यहाँ पे भी। और उसके बाद फिर है कि एज दे असेंड फ्रॉम पेल्विस ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट। तो वही बताया गया कि फीटल डेवलपमेंट में ये पेल्विस से असेंड कर जाते हैं ऊपर एब्डोमेन में। और हॉर्स शू किडनी गेट ट्रैप्ड अंडर इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी एंड रिमेन लो इन द एब्डोमेन। तो वही बताया गया कि जब ये पेल्विस से ऊपर जाते हैं, तो हॉर्स शू किडनी के केस में क्या होता है कि ये ट्रैप्ड हो जाते हैं अंडर इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। तो देखिए, इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी के नीचे ट्रैप्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से रिमेन लो इन द एब्डोमेन। ये एब्डोमेन में नीचे ही रह जाते हैं, ऊपर जहाँ इनका प्रॉपर जगह थी वहाँ पे ये नहीं जा पाती हैं। और उसके बाद फिर इनके फंक्शन की बात की जाए, तो देखिए, किडनीज कैन फंक्शन नॉर्मली। तो ये दोनों किडनी देखिए, ये नॉर्मल फंक्शन करेंगी। ठीक है, किडनी कैन फंक्शन नॉर्मली, तो किडनी नॉर्मल फंक्शन कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पे एसोसिएशन क्या होगा, किस चीज़ से एसोसिएटेड होंगी। तो देखिए, हाइड्रोनेफ्रोसिस हमको देखने को मिलेगा। और हाइड्रोनेफ्रोसिस क्यों देखने को मिलेगा, तो देखिए, यूरेट्रोपेल्विक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन। तो ये यूरेटर और पेल्विस किडनी के जहाँ मिलते हैं, जो जंक्शन है, यहाँ पे हमको ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। इसकी वजह से हाइड्रोनेफ्रोसिस देखने को मिलेगा। ये एक चीज़ हुई। रीनल स्टोन देखने को मिलेगा हमको इसमें। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या है, इन्फेक्शन देखने को मिलेगा और इंक्रीज रिस्क ऑफ रीनल कैंसर। तो रीनल कैंसर का रिस्क जो होगा बहुत इंक्रीज कर जाएगा। ये तो इसके एसोसिएटेड पैथोलॉजी हुई। और उसके अलावा फिर देखिए क्या हुआ, हायर इंसिडेंस इन क्रोमोसोमल एनोप्लाइडी। तो क्रोमोसोमल एनोप्लाइडी में हायर इंसिडेंस हमको देखने को मिलता है। क्रोमोसोमल एनोप्लाइडी क्या होता है कि जो हमारे 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैं, इसमें इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए। और इंक्रीज में क्या होता है कि अगर 47 हो गए, मीन्स कोई पेयर, जो 23 पेयर हमारे हैं, वो 47 के केस में कोई ना कोई पेयर जो होगा उसमें 3 होंगे, तो ट्राइसोमी होगा या मोनोसोमी हो जाएगा 45 के केस में। यानी अगर कम हो गया तो मोनोसोमी भी देखने को मिल सकता है, ट्राइसोमी भी। तो मोनोसोमी का एग्जांपल देखिए, हमारे पास है टर्नर सिंड्रोम। तो देखिए, टर्नर सिंड्रोम में जो फीमेल में XX क्रोमोसोम होते हैं, तो दूसरा वाला X नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे एन्यूप्लाइडी हो गई और मोनोसोमी हुई, और इसकी वजह से टर्नर सिंड्रोम डेवलपमेंट हुआ। और ये टर्नर सिंड्रोम कॉज करता है हॉर्स शू किडनी का। और यही देखिए, ट्राइसोमी ऑफ 13, 18 एंड 21। 13 में देखिए पटाउ सिंड्रोम हो गया, 18 में ये देखिए एडवर्ड सिंड्रोम हो गया, और 21 में ये डाउन सिंड्रोम। तो इन सारे कंडीशन में यहाँ देखिए ट्राइसोमी देखने को मिलता है इनमें, यानी इनमें 2 के अलावा 3 हो जाते हैं। मतलब इस पेयर में, 13th पेयर में 2 क्रोमोसोम होने चाहिए थे, लेकिन ये 3 हो जाते हैं। यही 18th में होता है, यही 21 में होता है। तो इनकी ट्राइसोमी हो जाती है, जिसकी वजह से पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम ये देखने को मिलते हैं रिस्पेक्टिवली, और ये कॉज करते हैं हॉर्स शू किडनी। तो ये हमने बात कर लिया इसमें कि ये हॉर्स शू किडनी होता क्या है, मोस्ट कॉमन एनामली है किडनी डेवलपमेंट की। और उसके अलावा ये होता क्यों है, तो यहाँ पे देखिए, ये एबनॉर्मल फ्यूजन हो जाता है ड्यूरिंग डेवलपमेंट, जिसकी वजह से ये एसेंड नहीं कर पाते हैं, और उसी वजह से हमको ये चीज़ देखने को मिलती है। और यहाँ पे देखिए, इन्फीरियर व्यू में भी दिखाया गया कि देखिए, ये एओर्टा है, ये इन्फीरियर वेना केवा है। और ये देखिए, नीचे से ऊपर जाना चाह रहे थे, लेकिन ये दोनों फ्यूज हो गए। इस वजह से यहाँ पे इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी के नीचे ये ट्रैप्ड हो गए, ऊपर नहीं जा पाए। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है। और इनके फंक्शन की बात करें, तो फंक्शन नॉर्मली हो सकता है इनका, लेकिन इसमें कुछ एसोसिएटेड पैथोलॉजी हो सकती है, जैसे हाइड्रोनेफ्रोसिस है, और रीनल स्टोन देखने को मिल सकता है, इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है, और इंक्रीज रिस्क ऑफ रीनल कैंसर भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिल सकती हैं।